हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक टेबल डीआई जो कि पिछले साल क्लर्क मेंस एग्ज़ाम में पूछी गई थी। इसी तरह की डीआई आई थी। यहाँ पे जो डेटा है उसका डिफरेंस है, बाकी डीआई इसी तरह की पूछी गई थी। तो इस तरह की टेबल डीआई आपके एग्ज़ाम में इस साल भी पूछी जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टेबल डीआई है वो प्री और मेंस दोनों में पूछी ही जाती हैं। ऐसा एक पैटर्न चलता है कि एक टेबल डीआई आती है, चाहे वो मिसिंग पे हो चाहे वो पूरा ही डेटा दिया हो, एक ना एक टेबल डीआई आपके पूछी जाती। तो आप इसकी प्रैक्टिस करके रखिए। यहाँ पे ये जो टेबल डीआई मैंने लिया हुआ है ये मेंस लेवल की है। तो एसबीआई क्लर्क के प्री एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं तो वहाँ पे अभी इतना टफ डीआई नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मेंस की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सवाल हम देखते हैं। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये टेबल है, इसमें मंथ हैं 3 मंथ, जनवरी, अप्रैल और जुलाई। इसमें जो दूसरा कॉलम है बताता है कि इस महीने में जो 3 महीने हैं, हर महीने में कितने लोग काम कर रहे हैं। किसी में 1500, किसी में 1200, किसी में 1400। उसके अलावा यहाँ पे जो डेटा दिया गया है वो बताता है कि उस महीने में कितने प्रतिशत, जो यहाँ पे दिया गया जैसे 30% है, तो इतने प्रतिशत लोगों ने ऑड दिन पे काम किया है। ओके, बाकी के जो बचे लोग हैं उन्होंने इवेंट डे पे काम किया है। बात समझ रहे हैं कैसे कि 1500 का 30% मान लीजिए निकालेंगे तो कितना आएगा, 450। ओके, मतलब ये जो 450 लोग हैं इन्होंने ऑड नंबर ऑफ डेज पे काम किया है। एक महीने में अगर 30 दिन है तो 15 दिन इवन हो गए, 15 दिन ऑड। और अगर एक महीने में 31 दिन है तो क्या होगा, 15 दिन इवन के होते हैं और 16 दिन होते हैं ऑड के। ओके, तो ये पता होगा आपको। तो इसी तरीके से आपको वैल्यूज़ यहाँ पे निकालनी है। तो ये टेबल जो मैंने आपको इतनी जल्दी आसानी से समझा दिया, एग्ज़ाम में आपको भी ऐसे ही समझना है। इसी को समझने में टाइम लगता है और आपके लिए जो सुई है वो आगे बढ़ती रहती है और फिर टाइम आपको ज़्यादा लग जाता है। और इसमें क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि हर एक आदमी जो कि यहाँ पे काम कर रहा है वो एक दिन में 8 घंटे काम करता है। प्रत्येक आदमी की जो यहाँ पे वर्क कैपेसिटी वो सेम है कि 8 घंटे यहाँ पे काम कर रहा है, टाइम जो है सेम है। और यहाँ पे अगर टोटल मैन आवर निकालने की बात होगी तो कैसे आप निकालेंगे कि टोटल आदमी कितने काम किए हैं, टोटल डे ऑफ वर्क कितने दिन वो काम किए हैं और गुणे में 8 घंटे। प्रति व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे काम करता है तो गुणे 8, ऐसे आप निकालेंगे टोटल मैन आवर। तो ये कुछ फॉर्मूला वगैरह आपको शुरुआत में ही दे दिया गया है। बाकी अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। लिखा हुआ टोटल मैन आवर ऑन ऑड डेज ऑफ अप्रैल इज व्हाट % ऑफ द टोटल मैन आवर ऑन इवन डेज ऑफ जनवरी। x इज़ व्हाट % ऑफ y। वही वाला सवाल है कि x अपॉन में y इंटू में 100। यहाँ पे x की वैल्यू क्या देना है आपको, तो ये देना है कि अप्रैल के ऑड दिनों में जितने मैन आवर लगे हैं। मैन आवर कैसे आप निकालेंगे टोटल मैन आवर, वो फार्मूला जो दिया गया है। ये x की वैल्यू हो जाएगी अप्रैल के लिए। ओके, ये x की वैल्यू हो गई। और y के लिए क्या होगी, जनवरी की वैल्यू। और वो भी यहाँ पे x में, जैसे यहाँ पे अप्रैल का जो है वो ऑड आपको निकालना है, तो यहाँ पे जनवरी के लिए इवन का जो है डेटा आपको निकालना है। तो हम निकालते हैं। सबसे पहले हम अप्रैल का डेटा अगर निकालें तो अप्रैल का डेटा निकालने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा टोटल कितने आदमी हैं, 1200 आदमी हैं। ओके, अब अप्रैल के लिए ऑड ही चाहिए, मतलब हमको 1200 का 25% निकालना हो। टोटल मैन आवर कैसे निकालेंगे हम, कि कितने आदमी काम कर रहे हैं। ओके, यही तो फॉर्मूला कहता है कि टोटल मैन वर्कड, कितने आदमी काम कर रहे हैं। तो जब ऑड डे का निकालना है तो 1200 का 25% निकाल लीजिए कि इतने आदमी काम कर रहे हैं ऑड में। ओके, तो 1200 का 25% कैसे आप निकालेंगे, 1/4 कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 4 × 12, एक कितना जाएगा, 300। तो ये 300 आ गया। गुणे में क्या करना है कि उन्होंने कितने दिन काम किया है। अब अगर हम बात करें अप्रैल की, तो अप्रैल में होते कितने दिन हैं, 30 दिन। 30 दिन होने की वजह से 15 दिन इवन के होंगे और 15 दिन ऑड के होंगे। इवन और ऑड समझ रहे हैं ना, जैसे 1 तारीख हो गई तो ये ऑड हो गया, 2 तारीख हो गई तो ये इवन वाला दिन हो गया, 3 तारीख हो गई तो ऑड वाला दिन हो गया, इसकी बात हो रही है। तो ऐसे 15 दिन यहाँ पे होंगे। और एक जो व्यक्ति है वो 8 घंटे काम करता है प्रतिदिन। तो अगर हम तीनों का गुणा करें तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल मैन आवर मिल जाएगा। यहाँ पे एक बात आपको ये समझनी है, जिसको आप शॉर्टकट कह सकते हैं या फिर ट्रिक कह सकते हैं, कि आपको यहाँ पे गुणा नहीं कर लेना है इनका। ओके, क्यों नहीं करना है, क्योंकि अभी हम नीचे भी कुछ वैल्यू लिखेंगे और ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज़ आपस में कैंसिल आउट होती ही होती हैं। इसीलिए आपको गुणा नहीं करना। गुणा करके भी आपको आंसर मिलेगा, लेकिन वो आपके लिए प्रोसीजर लंबा होगा। लंबा होने के साथ साथ आपको कन्फ्यूजन भी हो सकती है, क्योंकि इतना ज़्यादा गुणा वगैरह आप करने लगेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं गलती हो सकती है।
y की वैल्यू जो कि जनवरी के लिए है इवन नंबर, वो हम कैसे निकालेंगे कि हमको पता है 30% जो लोग हैं वो ऑड दिनों में काम करते हैं, तो बाकी के बचे जो 70% लोग हैं वो इवन दिन पे काम करेंगे। तो 1500 का 70% कितना होगा, 15 गुणे में 7 105 होता है, मतलब 1050 आ गए टोटल आदमी। गुणे में अब यहाँ पे इवन की बात कर रहा है, तो देखिए ये जो महीने हैं उनमें जो इवेंट डेज होते हैं उनकी संख्या फिक्स है कि वो 15 ही होंगे। ओके, इनकी संख्या फिक्स है, चाहे 30 वाला दिन हो चाहे 31 वाला दिन हो, उसमें इवेंट जो डेज हैं वो 15 ही होते हैं। जो ऑड डेज होते हैं वो एक महीने में 15 और किसी महीने में 16 होते हैं। फरवरी की अगर बात करी जाए तो वहाँ पे बस आपको सावधानी बरतनी रहेगी, अगर फरवरी महीना लिखा हुआ है तो आपको देखना होगा कि वहाँ पे फरवरी लीप वाला अगर दिया हुआ है, वैसे तो लिखा रहता है कि लीप ईयर है फरवरी का कि नहीं है, तो अब वो आपको देखना पड़ेगा। बाकी और महीनों को छोड़िए, तो बाकी यहाँ पे ऑड जो होगा अगर 31 का होगा तो उसमें 16 ऑड दिन होते हैं, और अगर वो 30 का महीना होगा तो 15 ऑड दिन होते हैं। तो ये तो जनवरी 31 का ही होता है। तो इवन की और पूछा जब इवन है तो कुछ और नहीं सोचना, आपको बस 15 लिख लेना है, गुणे 8 करना है, गुणे में क्या कर लेना है 100। एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू देखिए 15 गुणे 8, 15 गुणे 8 आपस में ही कट गया, और कुछ नहीं करना। आप इस जीरो से इस जीरो को काट लीजिए, बाकी बचा यहाँ पे 105 है, तो आप इसको किससे काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 शंख 30 हो सकता है, 3 से काट सकते हैं, 3 7 21 और 3 दूनी 6, कितना गया 100 बटे में, यहाँ पे 100 नहीं 100 गुणे में 2 भी तो है, तो 200 बटे में 7, ये वैल्यू आपको प्राप्त हुई। अब आपको जो ऑप्शन दिया गया है परसेंटेज का वो इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है। हम इसको काट के देखते हैं कितनी बार ये जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। फिर कितनी बार जाएगा, तो 7 8 56 हो जाएगा, 60 होगा तो यहाँ पे 56 होगा, 4 बचेगा, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 28 सही 4/7%। ये इसका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, 28, ये 5 वाला सही, 28 सही 4/7%, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो इसमें हमने क्या सीखा कि जो यहाँ पे डेज हैं वो ऑड हैं इवन हैं, वो आपको महीने के हिसाब से, एक बात जो आपको दिमाग में रखनी है कि 15 लेना है या 16 लेना है। बाकी यहाँ पे जब मैन आवर आपको निकालना है तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने को दिया जाए उसको आप तुरंत मल्टीप्लाई कर लीजिए, उससे आपका कैलकुलेशन बढ़ता है। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो बड़े आसानी से आपको आंसर यहाँ पे मिलता है। अगला सवाल देखते हैं, टोटल मैन आवर ऑफ जुलाई इज हाउ मच मोर और लेस दैन द टोटल मैन आवर ऑफ अप्रैल। कि आपको बताना है जुलाई के जो टोटल मैन आवर हैं वो अप्रैल के टोटल मैन आवर से कितने ज़्यादा या कम हैं। ओके, मतलब आपको एक तरीके से डिफरेंस बताना है कि कितने का डिफरेंस है दोनों के मैन आवर में। तो यहाँ पे एक बात आपको क्या समझनी है कि इसको आप ऐसे निकालेंगे, जैसे अगर मैं जुलाई की बात करूँ तो कुछ लोग हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो जाएं कि जुलाई में अगर हम देखें तो टोटल जब मैन आवर की बात हो रही है, ऑड इवन की बात यहाँ पे ऐसे नहीं हो रही है, तो टोटल आप कैसे निकाल सकते हैं। तो इसको कुछ लोग ऐसे निकालेंगे कि जुलाई पे आते हैं टोटल कितने आदमी काम कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1400। टोटल आदमी काम कर रहे हैं, टोटल की बात हो रही है, तो कितने दिन काम किए होंगे, तो जुलाई में कितने दिन होते हैं 31, एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, ऐसे करके निकालेंगे। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि टोटल मैन आवर की बात हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे लोग हर एक दिन काम कर रहे हैं। आपको याद रखना होगा कि जैसे यहाँ पे लिखा है ना 50% लोग यहाँ पे है, 50% का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए 1400 यहाँ पे आदमी हैं तो 50% मतलब 700 आदमी 15 दिनों तक काम कर रहे हैं, बाकी के 700 15 दिन तक काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो कन्फ्यूजन आपको पैदा होती है वो इसमें ये गड़बड़ी है कि आप सारे के सारे मतलब 1400 के 1400 आदमियों को पूरे 31 दिन काम करवाते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ओके, इसी तरह आपको निकालना है, तो ये गलती आप नहीं करेंगे एग्जाम में। ओके, तो आप कैसे निकालेंगे, अब आपको समझ में आ गया। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि 50% आदमी काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब जुलाई का महीना है तो इवन इसमें 15 दिन होंगे और ऑड के 16 दिन होंगे। तो अगर हम निकालें तो 700 गुणे में 15 गुणे में 8, फिर हम प्लस करेंगे, फिर 700 लिखेंगे, क्योंकि 50% हैं 1400 के, यहाँ पे 700, तो दूसरे भी 700 ही होंगे। फिर गुणे में क्या करेंगे 16 और गुणे में 8, इसको आप निकाल लेंगे तो आपको जुलाई का टोटल मैन आवर निकल आएगा। इसी तरह हम यहाँ पे निकालेंगे अप्रैल का मैन आवर।
अप्रैल का मैन आवर कैसे निकालेंगे, सेम यही कि अगर 1200 टोटल लोग हैं तो आप 1200 गुणे में आप यहाँ पे अगर अप्रैल की बात करें तो 30 दिन होते हैं, 1200 गुणे में 30 गुणे में 8 नहीं करेंगे, वो गलत होगा। आप देखेंगे कि कितने आदमी इवेंट डेज पे काम करते हैं, तो इवेंट डेज पे देखिए यहाँ पे 25% ऑड डेज पे हैं, तो 75% कहाँ पे हैं, इवेंट डेज पे। या फिर अभी हमने जैसे निकाला था 300 आदमी, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन निकाला था ना कि 300 आदमी काम कर रहे हैं ऑड डेज में, तो बाकी के बचे यहाँ पे 900 आदमी इवेंट पे काम करेंगे। तो हम ऐसे ही निकालेंगे 900 गुणे में इवेंट कितना हो जाएगा, ये 15 होगा गुणे में 8। अब चूंकि 30 वाला है तो इसमें इवन और ऑड के दिन बराबर होंगे, ये क्या हो जाएगा 300 गुणे में 15 गुणे में 8। इसको निकाल लीजिए, ये आ जाएगा अप्रैल का। दोनों को घटा लीजिए, आपको आंसर मिलेगा इनमें से कोई। अब यहाँ पे घटाएंगे कैसे, यही आपको सीखना है। कैसे घटाएंगे, गुणा करके घटाएंगे नहीं। देखिए अगर अप्रैल की बात करें तो आपको ये पता है कि 15 गुणे में 8, 15 गुणे में 8 कॉमन है। यहाँ पे देखिए 900 है, यहाँ पे देखिए 300 है, 300 भी आप कॉमन ले सकते हैं। तो क्या क्या कॉमन निकल गया, एक तो 15 आ गया, एक 8 आ गया और एक 300 आ गया, ये कॉमन आ गया। फिर बचा क्या रह गया यहाँ पे, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 1, 3 1 4, 4 बच जाएगा। तो इसको भी आप गुणा कर लीजिए और गुणे में 4। ये आपको क्या पता चल गया कि ये आ जाएगा टोटल मैन आवर। इसी तरह अगर आप जुलाई को देखिए तो इसमें 700 ये कॉमन है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 ये कॉमन है, तो ये दोनों कॉमन निकल आएगा। 700 गुणे में 8 बचेगा क्या अंदर, तो ये 15 बचेगा और यहाँ पे 16 बचेगा। 15 और 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 31, तो ये 31 आ गया। आपको ये डिफरेंस निकालना है किसका, 700 गुणे में 8 गुणे में 31 का। यहाँ भी आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं वैल्यूज़ को, कि अगर आप देखिए यहाँ पे आप 8 ले सकते हैं कॉमन, ओके, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। घटाने के लिए गुणा करने से पहले आप क्या लीजिए, कॉमन ले लीजिए, 8 को कॉमन ले लीजिए। गुणे में यहाँ पे देखिए 300 है, ये 700 है, तो आप चाहें तो यहाँ से भी कॉमन निकाल सकते हैं किसको, 100 को। 100 कॉमन निकाल लीजिए। और कुछ यहाँ पे कॉमन देखिए, और कुछ यहाँ पे कॉमन मिल सकता है तो उसको भी आप कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 15 है तो 15 और इधर 31 पड़ेगा या फिर 7 पड़ेगा, और कुछ कॉमन नहीं है। चलिए देखते हैं क्या क्या बचा है। ये 15 बचा है, ये यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा और 4 बचेगा, 4 3 12 और 12 गुणे 15 कितना होता है, 15 में 150 और ये 180 हो जाएगा। डिफरेंस आप निकालिए, कैसे निकालेंगे, 8 तो चला गया, 31 बचा है, 31 गुणे में 7 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 217। ओके, अब यहाँ पे गुणा हो रहा है। अब 217 में से 180 को घटाइए, देखिए 20 या 30 जोड़ूंगा मैं तो 210 होगा, 7 और जोड़ दूंगा मतलब 37 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसका जो डिफरेंस होगा वही आ जाएगा। तो 8 गुणे में 100 का मतलब क्या हो जाएगा 800, और 800 गुणे में 37 आपको करना है। ओके, यही तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, 100 गुणे में 37। ओके, तो 8 गुणे में 7 कर लीजिए, 8 7 56 हो जाएगा, 8 3 24, 24 और 5 कितना आ जाएगा 29, और 2 जीरो और बढ़ा लीजिए, कितना आ गया 29,600। इसका डिफरेंस आ गया। चौथा वाला ऑप्शन इसका सही है। देखिए हमने जो मल्टीप्लाई किया वो सबसे आखिरी के स्टेज में जाकर के किया, बाकी और कुछ नहीं, कहीं पे मल्टीप्लाई नहीं किया। एक तरीका ये हो सकता था कि आप इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये भी आप कर सकते थे, इस पूरे को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर उसके बाद डायरेक्ट आप डिफरेंस निकाल दीजिए। लेकिन मुझे लगता है अगर आप इस तरीके से फॉलो करेंगे, अगर कॉमन निकाल के, तो मल्टीप्लिकेशन का बहुत सारा काम जो है वो आपका बच जाएगा और बहुत कम कैलकुलेशन में आपका ये आंसर निकलेगा। आपको एग्जाम में इस तरह हर एक स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे पड़ रही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो बिटवीन मैन आर ऑन इवेंट डेज ऑफ जनवरी टू मैन आर ऑन ऑड डेज ऑफ जुलाई। अब इवेंट डेज ऑफ जनवरी का आपको मैन आवर निकालना है और ऑड डेज ऑफ जुलाई का मैन आवर निकालना है और उनके बीच में रेशियो बताना है। ओके, तो इवेंट जनवरी का और ऑड जुलाई का, ओके, ये आपको बताना है। तो इवन अगर हम देखें जनवरी का, तो यहाँ पे अभी हमने निकाला था कि इवन कितने व्यक्ति काम कर रहे होंगे, तो 70% मतलब 1050 व्यक्ति काम कर रहे होंगे। ओके, अब पूछा है मैन आवर का, तो मैन आवर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जब इवन की बात हो रही है तो 15 का गुणा करेंगे और गुणे 8 कर लेंगे बटे में। नीचे हम जाएंगे, यहाँ पे जुलाई की बात हो रही है ऑड की, तो 50% है, दोनों बराबर ही है, तो ये क्या आ जाएगा 700 आ जाएगा। ऑड की बात हो रही है जुलाई की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 और गुणे में 8। 8 और 8 आपस में कट गया, 0 से 0 कट जाएगा, 7 से काटिए तो 70 हो जाएगा, और ये 7 एकम 7, 7 पचे 35 हो जाएगा, 15 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 तियाँ 15 हो जाएगा,
और कुछ कटेगा क्या, देखिए नहीं, और कुछ नहीं कटेगा, तो 15 गुणे में 3 कितना हो जाएगा 45, 16 गुणे में 2 कितना हो जाएगा 32, और ये आपके सामने आंसर आएगा रेशियो के रूप में 45:32 का ये रेशियो आता है। चौथा वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं हम। लिखा हुआ है मैन और ऑन ऑड डेज ऑफ अप्रैल इज हाउ मच परसेंट लेस देन द मैन और ऑफ ऑन ऑड डे ऑफ जनवरी। एक्स इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन वाई वाला केस है, लेकिन जब यहाँ पे कह दिया कि कितना परसेंट लेस है तो आपको ये पता चल गया होगा कि इसमें लेस वाला ही केस है, इसमें मोर नहीं हो सकता। बस आपको करना क्या है, आपको यही करना होगा कि आपको एक्स और वाई का डिफरेंस निकाल लेना है। जब पता लेस ही है और बट्टे में वाई करके गुणे में 100 करना है और यहीं से आपको आंसर मिलेगा। तो एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ऑड डेज ऑफ अप्रैल है और वाई की वैल्यू क्या है, ऑड डेज ऑफ जनवरी है। ओके, तो हम एक्स की वैल्यू निकाल लें, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, ऑड डेज ऑफ अप्रैल की अगर हम बात करें तो अभी हमने निकाला था शायद किसी क्वेश्चन में, शायद पहले क्वेश्चन में हमने निकाला था ऑड डेज ऑफ अप्रैल के बारे में, तो ये कितना आया था, तो ये वैल्यू आई थी 300 गुणे में 15 गुणे में 8। ओके, तो वही आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, 300 गुणे में 15 गुणे में 8। ओके, फिर अगर हम y की बात करें, y की वैल्यू कितनी आएगी, तो y यहाँ पे क्या है, ऑड डेज ऑफ जनवरी। ऑड डेज का मतलब यहाँ पे 30% आपको निकालना है। 30% कितना हो जाएगा, यह जाएगा 450, और जब ऑड डेज की बात कर रहा है तो ये क्या होगा 16 गुणे में 8। ओके, अब आपको इनके बीच का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे कि आप गुणा करके घटाएंगे, नहीं गुणा करके नहीं घटाएंगे, दोनों में कॉमन देखिए क्या क्या है। तो अगर आप कॉमन देखें तो 8 कॉमन है, तो 8 एक बाहर आ गया। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन हो सकता है, 150 आप कॉमन निकाल सकते हैं आसानी से। तो अब ब्रैकेट में क्या क्या बचा, अगर 150 मैंने कॉमन निकाल लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो ये 2 बचेगा, 150 गुणे में 2 300 कट जाएगा, गुणे में क्या बचेगा 15 बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, 150 यहाँ पे अगर कॉमन निकल गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, और गुणे में 16 होगा। ओके, डिफरेंस लगाया मैंने इसलिए, या फिर डिफरेंस ना लगा करके ऐसे करेंगे, नेगेटिव का भी साइन लगाएंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, उसी से पता चलता है कि ये लेस देन है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 गुणे में 150, 15 दूनी 30 हो जाएगा, और 16 तियाँ 48, कितना आ जाएगा 18। तो गुणे में आप 18 कर लीजिए, बटे में फिर से y करना है, हमने x माइनस वाई यहाँ से निकाला, बटे में y करना है, मतलब 450 गुणे में 16 गुणे में 8 गुणे में 100 करना ना भूलें। ओके, अब 150 से 3 बार में डायरेक्ट कट जाएगा, 3 से काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, और कुछ बचा क्या, यहाँ पे 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6, 2 अठे 16 हो जाएगा, और यहाँ पे आप 300 बटे में 8 कर सकते हैं, आपको वैल्यू मिल जाएगी। 300 बटे में 8 करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 तियाँ 24 हो जाएगा, और बचेगा कितना 6 बचेगा, 8 सते 56, 8 पंचे 40, 37.5% ये वैल्यू आती है कि इतना कम है। कौन सा वाला ऑप्शन सही है, सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही है कि इतना परसेंट ये कम है। अब अगला सवाल है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ मैन आवर्स ऑन इवेंट डेज ऑफ ऑल 3 मंथ्स टुगेदर। आपको बताने तीनों महीने के जो इवेंट डेज के मैन आवर्स हैं उनका एवरेज क्या है, तीनों महीने का आपको बताना है। तो अगर आपने पहले निकाल रखा है क्वेश्चंस में तीनों महीने के इवेंट आवर्स को गुणा करके उस तरीके से, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं निकाल रखा है अगर, तो आप बार बार फिर आपको निकालना पड़ेगा। वैसे हमने क्वेश्चन में कई बार निकाल रखा है, फिर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमको क्या करना है कि जनवरी, अप्रैल और जुलाई तीनों के इवन मैन आवर्स निकालने हैं। तो जनवरी का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1050, और गुणे में जब इवन की बात हो रहा है तो 15 गुणे 8 यहाँ पर ये रहेगा। प्लस में अप्रैल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 900 गुणे में 15 गुणे में 8। फिर हम अगर जुलाई की बात करें तो क्या हो जाएगा 700 गुणे में 15 गुणे में 8। बटे में आपको क्या करना है, तीनों महीने का है तो बटे में 3 करना है। ओके, अब अगर यहाँ पे देखिए 15 गुणे में 8 ये तो कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं 15 गुणे में 8, और इनमें अगर कुछ कॉमन निकलता है तो वो भी आप कॉमन निकाल सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे 1050 है, यहाँ पे क्या है 900 है, यहाँ पे क्या है 700 है। आप अगर कॉमन निकाल सकते हो निकाल लीजिए, नहीं तो ये सारे ऐड ही हो जाएंगे क्योंकि 15 गुणे में 8 तो निकल आया है। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1600। 1600 में आप 1000 जोड़ेंगे तो 2600, और 2650 गुणे में कितना गया 2650, और बटे में क्या हो गया 3। अब देखिए आप काट लीजिए, 3 पचे 15, और जितनी वैल्यू है जैसे 8 पंचे 40 आ जाएगा,
8 पंचे 40, फिर 4 से यहाँ पे गुणा कर लीजिए 265 में, आपको जो इसका एवरेज है वो निकल के आ जाएगा। तो इसका एवरेज क्या आता है, आप मुझे कमेंट करके अपना आंसर बताइएगा कि क्या आपने गुणा करके इसका एवरेज निकाला है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में इस साल भी पूछे जा सकते हैं। बजाय इसके जैसे परसेंटेज ऑफ मैन वर्कड और ये सब ना दे करके कुछ और यहाँ पे वैल्यूज पुट की जा सकती हैं, मतलब सिनेरियो बदल दिया जाएगा, डेटा वही रहता है, जो कैलकुलेशन है, जो मेथड है वही रहता है। अगर आपने ये छोटे छोटे तरीके सीख लिए हैं कि आपको कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कैसे कॉमन निकालना है, कैसे आप कैलकुलेशन को शॉर्ट और बहुत सिंपल कर सकते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन करना तो आसान हो ही जाता है और वहाँ पे जो एक्यूरेसी है क्वेश्चन की वो भी आपकी इम्प्रूव होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस तरह के मैं और वीडियोस आपके सामने लेकर के आऊँगा आपके SBI और क्लर्क दोनों के एग्ज़ाम के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिले। साथ साथ में आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिलेगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।